एवरीवन, दिस इज़ मी अदबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में सवाल के साथ और एक नया जवाब के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। और सवाल ये है कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप अभी थका हुआ फील कर रहे हैं तो इट्स ओके। कभी कभी थका हुआ फील होना ओके होता है, कभी कभी थका हुआ फील होना ठीक होता है हमारी सेहत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता कि हर दिन हम लोग सुबह उठें और लोगों को फेस करें, प्रॉब्लम्स को फेस करें। थका हुआ फील करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लेज़ी हो, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप मेंटली टायर्ड हो, आप मेंटली थक चुके हो। और मेंटली थकना भी उतना ही रियल होता है जितना फिजिकली थक जाना। अगर आज आपका दिन नहीं अच्छा जा रहा तो आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग हैं जो मुस्कुराते हुए अपनी अंदर की थकन को छुपा रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक होना और सब कुछ ठीक लगना दो मुख्तलिफ चीज़ होती हैं। कभी कभी हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है लेकिन रियलिटी में वैसा होता नहीं है। हम बिना किसी वजह के हमारा दिल हैवी हो जाता है और उस हैवी फीलिंग को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। अगर आज आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं, अगर आपको आज नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो इट इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल है। आपको एक बात बताऊँ, रेस्ट करना, क्वाइट करना नहीं होता। आप पीछे नहीं जा रहे, बल्कि आप अपनी एनर्जी को सिर्फ वापस जमा कर रहे हो। और ज़िंदगी कोई ऐसी रेस भी नहीं है जिसमें हर वक्त तेज़ चलना ज़रूरी हो। कभी कभी ना स्लो चलना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप गिर ना जाएं। अपने प्रोग्रेस को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करो। अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करो। अपनी एबिलिटीज़ को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करो। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करो। आप हो। इट ऑलवेज यू वर्सेस यू। हमेशा आपका मुकाबला आपके पास सेल्फ के साथ है, ना कि किसी और के साथ, ना कि आपके फ्रेंड के साथ, ना कि आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ, ना कि आपके रिलेटिव के साथ, बल्कि आपके पास सेल्फ के बाद। तो आप फिर क्यों अपने प्रोग्रेस को किसी और के साथ कंपेयर करते हो। जो चीज़ आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। जो एबिलिटीज़ आपके अंदर है वो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। जो चीज़ें आप करते हैं, कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप जैसे भी हैं, आप यूनिक हैं। आपको कुछ करने की, अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप ठीक हैं। आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं। अगर आज आपने बेड पे से सिर्फ उठ भी गए ना, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अक्सर होता क्या है कि लोग इन छोटे छोटे कामों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कामों को कम मत समझें। ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी चेंजेस ला सकते हैं, बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आज ही सॉल्व करें। कल का दिन भी है आपके पास सॉल्व करने के लिए, आप कल भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जब कभी भी अपने आप को थका हुआ फील करें तो अपने आप को पुश ना करें, क्योंकि कभी कभी रुकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मुसलसल चलते रहेंगे तो एक दिन हम इतनी ज़ोर से ज़मीन पे गिरेंगे कि वापस उठ भी नहीं सकेंगे। तो रेस्ट करना, गिव अप करना नहीं होता है। ये बात हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। हम लोग रुक जाते हैं, हम कहते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। नहीं, रेस्ट कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी को वापस से बिल्डअप कर रहे हैं, वापस आप जनरेट कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है, और ये तो है भी मॉडर्न ज़माना, हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हम लोग किसी की जर्नी देखते हैं और फिर हमें ये ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारी जर्नी छोटी है। अक्सर सोशल मीडिया पे होता क्या है कि जो कुछ वो दिखाते हैं वैसा रियलिटी में होता नहीं है। वो सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाते हैं, ना कि अपना प्रोग्रेस। इसी वजह से जब हम देखते हैं तो हमें अपनी जर्नी छोटी लगने लग जाती है। लेकिन आपकी जर्नी छोटी नहीं है। आप हर दिन कुछ ना कुछ सर्वाइव करते हो और सर्वाइवल भी एक प्रोग्रेस ही है। अगर आज आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी हम लोग बिना किसी वजह के भी थक जाते हैं और ये एक सिर्फ नॉर्मल सी बात होती है। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि आप हार नहीं मानते। अगर आज आप उठकर बैठ गए, अगर आज आपने अपने आप को संभाल लिया ना, तो ये भी काफ़ी है। आपको हर सवाल का जवाब आज ही नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ आज ही फिगर आउट नहीं करनी। अपने ऊपर इतना भी प्रेशर ज़िंदगी का ना लो कि आपका सांस लेना ही मुश्किल हो जाए, आपका जीना ही मुश्किल हो जाए। आप लेट नहीं हो, आप फेल नहीं हो, आप सिर्फ सीख रहे हो और सीख हमेशा टाइम लेती है। आप पीछे नहीं हो, आप सिर्फ अपनी जर्नी पर हो और हर जर्नी का टाइम मुख्तलिफ होता है। हर फूल अपने टाइम पर खिलता है, ना तो टाइम से पहले कोई फूल खिला है और ना तो टाइम के बाद। हर फूल अपने टाइम पर ही खुलता है। तब स्ट्रॉन्ग हो जाना
पॉसिबल नहीं होता, हर वक्त लोगों को फेस करना पॉसिबल नहीं होता, हर वक्त प्रॉब्लम फेस करना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी रुक जाना भी बेटर होता है। जब कभी कभार तो हमारी ज़िंदगी उस मोड़ पर आ जाती है जब हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया बिना किसी क्लियर वजह के, और उस वक्त हम अपने आप को ब्लेम करते हैं। हम लोग अपने आप से कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, अभी मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल फील क्यों नहीं कर रहा। लेकिन असल बात ये है कि ये फीलिंग एबनॉर्मल्स नहीं होती, बल्कि एक ह्यूमन नेचर की फीलिंग होती है, एक इंसानी फीलिंग होती है, कभी कभी थक जाना। आपने ये तो सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो कभी कभी ऑनेस्ट रहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे लिए। ऑनेस्ट अपनी फीलिंग के साथ, ऑनेस्ट अपनी थकन के साथ। अगर आज आपको खामोशी चाहिए तो खामोशी लो, अगर आज आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लो। आप यहाँ पर किसी को प्रूफ करने के लिए ज़िंदा नहीं हो, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए ज़िंदा हो, आप अपनी ज़िंदगी के ख्वाब हासिल करने के लिए ज़िंदा हो। हर वक्त क्लियर नहीं रहती, कभी कभी ब्लर भी हो जाती है। और हर वक्त अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि हर वक्त मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, हर वक्त मैं मोटिवेटेड रहूँ, हर वक्त मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी रहूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल। आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। अगर आज आपने अपना बेस्ट नहीं दिया ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बेस्ट ख़त्म हो चुका है, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपका आज बेस्ट दिन नहीं था, और ये ठीक है, इट्स नॉर्मल थिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।